हम देखेंगे कि नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन जो किडनी होती है उसकी फंक्शन यूनिट होती है, स्ट्रक्चर यूनिट होती है, क्योंकि जो किडनी में जो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी में जो फिल्ट्रेशन का जो काम है वो नेफ्रॉन ही करते हैं। तो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन देखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देते हैं, जिससे बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा इजी वे में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, थोड़ा छोटा पार्ट है। ब्लड कैपिलरीज है बहुत सारी, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, दिस इज एफरेंट आर्टरियोल, दिस इज इफरेंट आर्टरियोल, ओके। दिस इज ए ग्लोमेरुलस, ओके, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज ए बॉमल। ये पूरा मिलके क्या बनाता है? बॉमल्स कैप्सूल, बॉमल्स कैप्सूल, ओके। ये आगे क्या होता है? ये ट्विस्ट हो जाता है थोड़ा, ट्विस्टेड सी नली बना लेता है या ट्यूब बना लेता है। ये आगे जाके टर्न हो जाती है, ओके। और आगे जाके जो ये आगे जाके ये ट्यूब एक कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्टिंग डक्ट से अटैच हो जाती है। और इसके पैरेलल एक चलती, दिस इज ए वासा रेक्टा, दिस इज ए वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ओके। दिस इज ए वासा रेक्टा, दिस इज ए PCT, proximal convoluted tubule, this is a DCT, distal convoluted tubule, this is a loop of Hamilton, loop of Hamilton, okay। this is a hairpin like structure, इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, hairpin like structure होता है, okay। this is a collecting duct, ओके। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये जो ऊपर है एफरेंट आर्टियोल है, यहाँ पे क्या होता है? ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए। ये कहाँ होता है? नेफ्रॉन किडनी में। मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं किडनी में जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ये किससे कनेक्ट होती है? रीनल आर्टरी से। किससे कनेक्ट होती है? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ओके। तो ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, तो रीनल आर्टरी से ब्लड इसमें एंटर करता है, इसमें और ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। तो क्या होता है कि यहाँ ब्लड बहुत प्रेशर से ब्लड आता है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है? बहुत ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत बारीक जाल की तरह होती है, जैसे सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्लड छनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्लड प्रेशर से आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? जाने का रास्ता तो बहुत थोड़ा पतला होता है और आने का रास्ता बहुत थिक होता है। तो ब्लड यहाँ प्रेशर से आता है, तो इसमें ब्लड क्या होता है? वो छन जाता है। जब ब्लड छनेगा तो क्या होगा? इसमें गुड एज वेल एज बैड प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सब यहाँ फिल्ट्रेट, नीचे क्या होता है? फिल्ट्रेट आ जाता है। जितना भी ब्लड छना हुआ है, ये चाहते हैं कि ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स और प्रोटीन के अलावा, इसके अलावा ब्लड सेल्स और प्रोटीन के अलावा जितना भी ब्लड है वो नीचे लिक्विड होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। फिल्ट्रेट नीचे का आता है और बाकी जो है वो इसमें एंटर कर जाता है। जो लिक्विड पार्ट होता है यहाँ एंटर कर जाता है। वापस देखिए, जब रीनल आर्टरी से ब्लड यहाँ एंटर करता है, ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि कैपिलरीज होती है, जो कि सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मसलिन क्लॉथ होता है, तो उस तरीके से कपड़े की तरह बहुत बारीक जाली होती है। तो जब ब्लड इसमें आता है तो ये छन जाता है। जब छनेगा तो ब्लड सेल्स और प्रोटीन के अलावा पूरा ब्लड होता है फिल्टर हो जाता है, तो फिल्ट्रेट यहाँ आ जाता है। तो ये क्या है? फिल्ट्रेट है। और बाकी जो लिक्विड है वो इस एफरेंट आर्टरियोल, जैसे एफरेंट आर्टरियोल थ्रू बाहर निकलता है। तो यहाँ जब प्रेशर से ब्लड आता है, जाने का रास्ता तो बहुत सकड़ा है, तो
प्रेशर आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर क्रिएट होने से ये जो बचा हुआ नीचे फिल्ट्रेट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि बहुत प्रेशर से फिल्टर होता है। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल में रहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज यहाँ से जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड मालपीजियन कॉर्पसल्स। ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये जिसमें क्या होता है एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, जिसे क्या कहलाता है मालपीजियन कॉर्पसल्स कहलाता है। मालपीजियन कॉर्पसल्स कहलाते हैं, बाद में इसको डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये पार्ट कहलाता है। इसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से नीचे आया, उसके बाद जो आगे की जो होता है फिल्टर, आगे की तरफ बढ़ता है फिल्ट्रेट। जब फिल्ट्रेट नीचे ट्यूब में जब ये फिल्ट्रेट नीचे ट्यूब में जाता है तो क्या होता है, पीसीटी में एंटर करता है। पीसीटी में एंटर करने आप देखिए कि जो वासा रेक्टा है बिल्कुल पैरेलल होता है, पीसीटी के पैरेलल चल रही है। ये पैरेलल क्यों चल रही है, क्योंकि जो होती है क्या होता है कि ब्लड में क्या होता है, किडनी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि जो होता है, जो वेस्ट होता है वो इसमें क्या होता है, इसके थ्रू कहाँ चले जाते हैं, पीसीटी में चले जाते हैं। वेस्ट होता है तो जो काम के प्रोडक्ट होता है वापस इसके ब्लड में मिल जाते हैं, बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। जिससे कि वेस्ट होता है ब्लड से, जो ब्लड से वेस्ट होता है उसमें आ जाता है। उससे जो होता है काम की यूजफुल चीज़ें वापस मेंटेन कर जाती हैं। तो जब फिल्ट्रेट छन जाता है, फिल्ट्रेट नीचे आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड सब होते नीचे आ जाता है। ग्लूकोज जो होता है उसमें क्या होता है, काम की चीज़ें नीचे आ जाती है। जिसमें यूजफुल चीज़ें होती है वो अंदर इसमें ब्लड में वापस मिल जाती है। यहाँ पे सिलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो वेस्ट होता है वापस बाहर चला जाता है। यदि इसमें सोडियम क्लोराइड आयन ज़्यादा होते हैं, नीचे जब फिल्ट्रेट में सोडियम आयन, जब क्लोराइड आयन ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ब्लड से, इसमें पीसीटी से यहाँ पे फिल्ट्रेट से क्या होता है, इसमें वापस ब्लड में मर्ज हो जाता है और यहाँ से एक्सेस वाटर होता है वापस पीसीटी में इसमें आ जाता है। इसके बाद जो ब्लड होता है नीचे की तरफ एंटर करता है, जो फिल्ट्रेट होता है नीचे की तरफ एंटर करता है। इसमें क्या होता है कि जो काम की चीज़ होती है, गुड जो चीज़ होती है उनका एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है ब्लड में, जो वेस्ट होता है वो इसमें वापस से मिल जाता है फिल्ट्रेट में। उसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे जो आता है लूप ऑफ फैलने में बहुत से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन या री एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद कहता है जो फिल्ट्रेट वो आगे की ओर बढ़ता है और यहाँ आ जाता है डीसीटी। जो डीसीटी पार्ट है, यहाँ पे ये नेफ्रॉन का एक मेन फंक्शन अदा करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो ऑस्मो मीन्स वाटर और रेगुलेशन यानी कंट्रोल करना। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारी जो ब्रेन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एडीएच हार्मोन रिलीज करती है। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करती है। जिससे क्या होता है, यदि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है या वाटर या पानी कम हो जाता है तो यूरिन से एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर भी लिया जाता है। और यदि हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बॉडी का, या वाटर बैलेंस करने के लिए ADH हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ADH हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कहाँ होता है, DCT, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में होता है। यहाँ से क्या होता है, फिल्टर फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पे ऑलवेज यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका होता है, जो वेस्ट है यूरिया, यूरिक एसिड वो बन चुके होते हैं। बाकी जो काम की चीज़ें होती है वो ब्लड में वापस यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो ब्लड उसके बाद जो फिल्ट्रेट का होता है, जो ये यहाँ पे करते कलेक्टिव डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। कलेक्टिव डक्ट में जाने के बाद कलेक्टिव जो डक्ट होती है ये यूरेटर से कनेक्ट होती है। और बहुत सारी जो होती है जो डक्ट्स होती है ये यूरेटर से कनेक्ट होती है। यूरेटर्स में क्या होता है कि अभी यूरिन की फॉर्म में यूरेटर में पहुंच जाता है। यूरेटर कितना, 2 यूरेटर होता है। वहाँ से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाके टाइम टू टाइम बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन क्या होता है, इसमें कुछ वाटर होता है, इसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होती है। और उसकी जो स्मेल होती है अमोनिया कारण होती है। जो उसका जो येलोइश कलर होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में वापस रिवाइज कर देती हूँ कि जब रीनल आर्टरी, रीनल्स मीन किडनी, जब रीनल आर्टरी से जब ब्लड इसमें एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में जब एंटर करता है तो क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड बहुत प्रेशर से आता है। क्योंकि क्या होता है ग्लोमेरुलस में क्या होता है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है। यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेट होता है, जो होता है हाई प्रेशर क्लियर से क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है जहाँ पे गुड एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हो जाता है। इसको ये नहीं पता कि यहाँ पे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है, बेकार कौन सा प्रोडक्ट है, सबको ही छान देता है। जो चलने सब सामान छन जाता है, सबको छान देता है। इसके बाद ब्लड क्या होता है, यहाँ नीचे बोमन्स कैप्सूल आ जाता है। बोमन्स कैप्सूल एफरेंट आर्टरियोल अब क्या कहलाता है, मालपीजियन कॉर्पसल्स कहलाता है। इसके बाद जब फिल्टर नीचे की ओर मूव करता है, नीचे की ओर मूव करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे
ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर सब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो काम के सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वापस जिसमें फिल्ट्रेट में मिल जाते हैं। इससे इस तरीके से फिल्ट्रेट इलेक्ट्रॉन में आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते वक्त ग्रुप ऑफ हेनले में आता है, यहाँ पे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद डीसीटी में जाता है फिल्ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच हार्मोन रिलीज करती है। एडीएच विद एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करता है, जिससे कि बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। और उसके बाद जो अब यूरिन जो फॉर्म ऑलमोस्ट यूरिन फॉर्म हो चुका था वो कलेक्ट में आ जाता है, और वहाँ से यूरेटर और यूरेथ्रा के यूरेटर जो यूरिनिक ब्लैडर यूरेथ्रा के बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिया। थैंक यू। We'll be right back.